will start now. Yeah. तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन जो है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर है। हमारा एजेंडा ये है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसको होने से पहले कैसे देखा समझा जा सके, पता किया जा सके, ताकि उस नौबत को आने से पहले ही हम उसका इलाज कर सके। ओके, सो टुडेज हाइलाइट्स आई विल टेल यू। पहले हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये सर्विक्स और सर्विक्स का कैंसर होता क्या है। उसके बाद हमारी सोसाइटी पे उसका बर्डन कितना है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ये सर्वाइकल कैंसर होता कहाँ क्या है। आप जैसे कि सब इसमें देख रहे हैं कि ये एक महिला में जो यूटरस होता है, यूटरस में इस तरह यहाँ पे सर्विक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चादानी का मुखद्वार बोलते हैं। उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये होता कैसे है वो हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में जब ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो 75% से भी ज्यादा सर्वाइकल कैंसर एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जब ये इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो नॉर्मल सेल्स यानी नॉर्मल पेशियां होती है वो अनहेल्दी पेशियों में उसका रूपांतर हो जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में प्री मैलिग्नेंट सेल्स या प्री मैलिग्नेंट चेंजेस कहते हैं। प्री मैलिग्नेंट चेंजेस यानी कि लिटरली मीनिंग कैंसर के पहले होने वाले जो चेंजेस होते हैं उसे प्री मैलिग्नेंट चेंजेस बोला जाता है। ये होने के लिए साधारणतः 2 से 3 साल का समय लगता है, और जब ये प्री मैलिग्नेंट चेंजेस इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और उन सेल्स को इरिटेशन होता रहता है, तब उसका डेवलपमेंट अगेन 2 से 3 साल में कैंसर में हो जाता है। तो ये उसका बेसिक कारण है। तो हमें ये जानना है कि अभी हमारे सोसाइटी में उसका बर्डन कितना है। जो 2020 में सर्वे किया गया था वो सर्वे बताता है कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन, सबसे ज्यादा महिलाओं में होने वाला कैंसर है, जो कि बाकी देशों में जो डेवलप कंट्रीज बोले जाते हैं उनमें ये कैंसर सबसे कॉमन पहले होता था, पर उनके कुछ स्ट्रैटेजीज की वजह से ये उन्होंने उस पर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी अप्लाई करके उनमें वो कैंसर कम हुआ है। इंडिया में हर साल 2020 के सर्वे अनुसार 1 लाख नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के दर्ज हुए हैं, जिसमें से 60,000 से लेके 70,000 एनुअल डेथ्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से। यानी कि हर 5 महिलाओं में होने वाले कैंसर में 1 डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। सो 2030 WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उन्होंने 2030 का एक टारगेट हमारे सामने एस्टैब्लिश रिसेंटली किया गया है, और उसी हेतु के अनुसार आज का ये प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। उस टारगेट के हिसाब से WHO चाहता है कि दुनिया में सर्वाइकल कैंसर नहीं होना चाहिए, ये हमारा विजन है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए उन्होंने बोला है कि 2030 तक 90% लड़कियों को एचपीवी की वैक्सीन लगाई जाए, 70% महिलाओं का एचपीवी टेस्ट और सर्वाइकल टेस्ट पैप स्क्रीनिंग किया जाए, और उससे होने वाली जो डेथ है, मौत है, वो 30% से कम की जाए। सो लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। जो विल सी कि इसको कैसे रोका जा सकता है। The thing is that the most best thing about the cervical cancer is it can be prevented. इसे रोका जा सकता है टाइम से पहले ही। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए। एक है पैप स्मीयर, दूसरा है रेगुलर चेकअप, और तीसरा है वैक्सीन। ओके, बट यही है कि हमें ये मालूम नहीं होता है कि पैप स्मीयर कब करना है, कौन करेगा, कहाँ जाके करना होता है, और कितने सालों बाद या कितने दिनों बाद करना होता है, राइट? So this is what women needs to know to prevent the cervical cancer. And अगर आपका एज 25 से लेके 65 के बीच में है तो आपको हर 3 या 5 साल में ये सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट करना जरूरी होता है।
ओके, तो कौन से लोगों को पैप्समियर, कौन से लोगों को हर 3 साल करना होता है और कौन से लोगों को हर 5 साल करना होता है, ये डिटेल में मैं आगे जाके आपको बता दूंगी कि क्या टेस्ट होते हैं। पैप्समियर टेस्ट कैसे की जाती है? पैप्समियर टेस्ट एक सिंपल ओपीडी बेसिस पे किया जाने वाला टेस्ट है। उसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं। उसमें डॉक्टर आपके जो सर्विक्स है, यहाँ दिखा है, आपके जो सर्विक्स है उसमें से एक स्टिक होता है, उससे आपके सर्वाइकल सेल्स होते हैं, उसका सैंपल स्क्रैप करते हैं और वो पैथोलॉजी लैब में चला जाता है माइक्रोस्कोपी में देखने के लिए। और ये टेस्ट का रिपोर्ट में क्या पता चल जाता है कि हमारे जो सर्विक्स में सेल्स है वो हेल्दी है या उनमें कैंसर से पहले आने वाले चेंजेस दिख रहे हैं या कैंसर के चेंजेस दिख रहे हैं। और दूसरी चीज पता चलती है कि उस महिला को एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 2 चीजें हमें पता चल जाती हैं, यानी कि उसके हिसाब से जो रिजल्ट आता है हम उससे पहले ही टाइम में ट्रीट कर सकते हैं, यानी उसका इलाज कर सकते हैं। ये पैप टेस्ट और लिक्विड साइटोलॉजी 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। क्या टेस्ट अवेलेबल है? तो 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। जैसे कि पैप्समेयर जो बोला जाता है, एक पुराने टाइप से चलता आ रहा है, कन्वेंशनल पैप्समेयर जिसे हम कहते हैं, वो हमारे इसमें पुरानी टाइम से चलता आ रहा है। और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, दोनों की प्रोसीजर सेम ही होती है, खाली एक टेक्निकलिटी की चीज होती है कि दोनों में फर्क क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक नई तरह की टेस्ट है, तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी पैप्समियर से ज्यादा होती है, जैसे आप इस चित्र में हाँ, वही मैंने बताया है कि एक पैप टेस्ट है, दूसरा लिक्विड साइटोलॉजी टेस्ट होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। मैंने दोनों के फर्क में ये बताया, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक एडवांस टेक्निक है जिसमें आपको जो रिजल्ट है बहुत एक्यूरेसी से और क्लियरली दिखाई दे पड़ता है, जिसमें आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारे पैथोलॉजिस्ट है उनको वो अच्छे से रिजल्ट दिखाई पड़ता है। सबसे जरूरी चीज है कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम एचपीवी टेस्ट कर सकते हैं, यानी उसमें एचपीवी इन्फेक्शन है या नहीं वो जान सकते हैं, जो कन्वेंशनल पैप्समियर में अवेलेबल नहीं था पहले। ओके, सो दोनों का डिफरेंस मेनली ये पड़ता है हमें। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, ये हुआ पैप्समियर का। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि वैक्सीन, हाँ, 2016 से वैक्सीन, पैप्समियर के लिए वैक्सीन बहुत फेमस हो गए हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम या बहुत सारे लिटरेचर और आर्टिकल में ये वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा हमें सुनने को या देखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली हम ये बताएंगे कि वैक्सीन होते क्या है और किनको लेने चाहिए और किस एज ग्रुप में उसका इफेक्ट होता है। तो बेसिकली जो एचपीवी इन्फेक्शन होते हैं उसके कई टाइप के एचपीवी इन्फेक्शन होते हैं। जो हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, 2 तरह के वैक्सीन होते हैं। उसका डोज जो मेनली टारगेटेड पॉपुलेशन उसके लिए है, 11 से 12 साल की जो बच्चे बच्चियां छोटी लड़कियां हैं, उन्हें ये फर्स्ट डोज देते हैं। और सेकेंड डोज उसके 6 से 12 महीने यानी आधे या 1 साल के बाद सेकेंड डोज दिया जा सकता है उसका। पर यही सवाल है कि क्या बाकी उम्र के बच्चे इसको ले सकते हैं? तो यही है कि 9 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, यानी कि 11 साल से छोटे हैं पर 9 साल से बड़े, उनको दे सकते हैं। और 12 साल के बाद अगर तक किसी ने ये डोज नहीं लिया है तो 26 साल की उम्र तक भी उसका डोज लिया जा सकता है। पर 26 साल के बाद इसका डोज लेने का कोई मतलब या उपयोग नहीं होता है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्या वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है? एक है गार्डासिल और दूसरा सर्विरारिक्स होता है। अगेन उसमें फर्क यही है कि जो गार्डासिल वैक्सीन होती है वो थोड़ी व्यापक हुआ है वैक्सीन, यानी कि जो मोस्ट कॉमन एचपीवी इन्फेक्शन जो कैंसर करता है वो 16 और 18 ग्रुप का होता है, जो हमें सर्विरारिक्स में भी से भी उसका इलाज हो जाता है। और गार्डासिल जो वैक्सीन होते हैं वो इस वायरस की वजह से होने वाले बाकी इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है, इसीलिए उसको व्यापक वैक्सीन कहा गया है। ओके, सो अगर ये हमारा प्रीवियस देखा जाए, हमने जो बताया था कि ये एचपीवी इन्फेक्शन होता कैसे है, तो अगर इसको हम देखा जाए तो आपका जो एचपीवी टेस्ट होता है वो आपका जो एचपीवी टेस्ट होता है वो इस लेवल पे एक्ट करता है। एचपीवी इन्फेक्शन इस लेवल पे एक्ट करता है।
एक्ट करता है, माने हमें इसी लेवल पे पता चल जाता है कि इस महिला को एचपीवी इन्फेक्शन हुआ है और हम इसी समय उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि कैंसर होने से 6 से 7 साल पहले ही हमें पता चल सकता है कि इस व्यक्ति को रिस्क ज्यादा है। दूसरा है एक कन्वेंशनल पैप्समियर या कोई लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का पैप्समियर होता है, वो इस स्टेज पे एक्ट करता है। उससे हमें पता चल जाता है कि उनके सेल्स में अनहेल्दी है या हेल्दी टेस्ट का रिपोर्ट आया हुआ है, ये हमें इस लेवल पे पता चल जाता है। उसके बाद आपकी जो वैक्सीन है वो उससे भी पहले काम करना शुरू कर देती है, यानी कि एचपीवी इन्फेक्शन होने से कहीं पहले। इसीलिए ये वैक्सीन बच्चों में दिया जा सकता है कि पहले, उसके बाद ये लोग कभी भी जब भी कभी भी उनकी मैरिज हो जाए या वैक्सीन जब उनको इन्फेक्शन का चांसेस होता है तो वो ही पहले से ही प्रिवेंट हो जाए या उसका इन्फेक्शन ना हो। ये उसका पूरा मैकेनिज्म है। तो आपको अभी शायद समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन किसको देना है, पैप्समियर टेस्ट किसका करना होता है। अगर वो सिर्फ पैप्समियर टेस्ट करते हैं तो उनको हर 3 साल के लिए पैप टेस्ट करना होता है, और अगर वो एचपीवी की भी जांच कराते हैं तो वो हर 5 साल एचपीवी की जांच करा सकते हैं। सो रिमेंबर दैट वन स्टेप towards prevention is much better than 100 steps toward the cure. That's why our effort to come one step closer to you, that's why we will be announcing from 9 August to 21st August, यानी 2 हफ्ते के लिए हमने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें मगरपट्टा और एमनोरा क्लिनिक में हमने फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन रिगार्डिंग दिस सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। यानी कि अभी ये हमारे पूरे डिस्कशन के बाद अभी भी किसी को डाउट है तो इसके बाद मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसके बाद भी अगर आपको आके मिलना है तो हम आपको इसके बारे में सलाह दे देंगे, और कंसेशन पैप्समियर टेस्ट सबके किए जाएंगे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो दिस इज द चांस, बिकॉज ऑफ दिस कोविड टाइम हमने जो भी हमारे बाकी हेल्थ में निग्लेक्ट किया है, दिस इज द चांस टू पुल अप आवरसेल्फ एंड ब्रिंग आवर निग्लेक्टेड हेल्थ ऑन ट्रैक। So together we fight for the cervical cancer, and thank you for your patient listening. अगर आपको किसी को भी इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये सर्वाइकल